ये 11th क्लास की मैथ की वीडियो है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रिग्नोमेट्री नाम से टॉपिक चल रहा था। ये जो वीडियो बनाई जा रही है हमारी टीचिंग एक्सपर्ट पर, दो स्कूल हैं, एक तो विद्या देवी स्कूल खेड़ली और एक GIS कठुमर, दोनों के संयुक्त प्रयास से चलाई जा रही हैं। हमारी 12वीं की जो वीडियो है वो 1 मई से कंटिन्यूस चली हुई हैं, जिनमें लगभग अगर 15-16 चैप्टर हैं तो लगभग 10 चैप्टर होने को हैं। इतना हमने सिलेबस करा दिया है। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको निश्चित ही जब भी स्कूल खुलेगा बहुत अधिकतम ज़्यादा फायदा मिलेगा, जबकि अन्य विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादातर विद्यालयों ने अभी यहाँ अपने परिक्षेत्र में तो इन दो स्कूल के अलावा किसी ने ऑनलाइन चालू की भी है तो किसी की बहुत पीछे चल रही है, कोई रेगुलर नहीं डाल रहा है, कोई कैसा सिस्टम है। पर हमारी जो 12वीं की है वो बहुत रेगुलर चल रही है अब तक, और अब 11वीं की भी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है। 11वीं की शायद ही किसी ने स्टार्ट की हो। तो मैं तो ये कहूँगा अगर आप हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपको मतलब ये साइंस के विद्यालय अक्सर एक तो स्पेशल और दूसरा इस तरह के एक्टिव हैं जो 12वीं में या कोरोना काल में इस तरह से निकाल ले सकते हैं अपनी कस्ती को, तो आपके लिए कितनी मेहनत कराएंगे आप सोचिए। जब इतने कोरोना काल में बिल्कुल पढ़ाई ठप बैठी हुई है अधिकतम विद्यालयों की, उस स्थिति में भी हमने हमारे विद्यार्थियों को और करीब 60-70% कोर्स करा दिया है। तो विद्यालय की एक्टिवनेस इस बात से झलक जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इन्हीं दो स्कूल में, कठुमर परिचित का विद्यार्थी है तो कठुमर GIS में ले, और खेड़ली परिचित का विद्यार्थी है तो खेड़ली विद्या देवी स्कूल में एडमिशन ले। क्योंकि ये जो क्लासेज आप देख रहे हो यूट्यूब पे, ये बस 2-4 दिन के हो रहे हैं। इसके बाद स्कूल का जो ऐप है उस पर आप क्लास देख पाएंगे। ठीक है, तो एक बार विद्यालय में संपर्क जरूर कर लें जिससे आप आगे की वीडियो लगातार देख पाएं। ये तो उसका है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री नाम से टॉपिक चल रहा था, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री नाम के टॉपिक में हमने 90 से अधिक अगर कोण हो, साइन कॉस के अंदर 90 से अधिक कोण रखे जाएं, जैसे 120 रखा जाए, 400 रखा जाए, 1125 रखा जाए, tan 1125, इन सब की वैल्यू निकाली थी। तो जो कोई बच्चा आज ही जुड़ा हो, कम से कम मैथ की जो क्लास है इसमें, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री की करीब 8 या 9 वीडियो हो चुकी हैं आज तक। तो आपको पहली वीडियो से देखना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आज जो भी मैं कराऊंगा वो पिछले पे आधारित कराऊंगा। मेरे दिमाग में ये है कि आपने पिछली वीडियो देख ली और उनका उपयोग होगा इसमें। तो जिसने नहीं देखी उसको तो भाई समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखो एक ऑल STC लिखवाया था, ऑल STC। ये क्या था याद दिला रहा हूं बस, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी कोण 0 से लेकर 90 तक का अगर आप साइन में रखते हो, कॉस में, टेन में, कोई से में, ऑल में मतलब सभी में कोई से में रख दो, वैल्यू आलोक की कैसी आएगी, प्लस की। पहले क्वाड्रेंट का कोण ऑल मतलब सभी में रख लो, सभी मतलब साइन में, कॉस में, टेन में, सेक में, हल होके कैसी आएगी वैल्यू, पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोण 90 से आगे 180 डिग्री तक, 90 से आगे और 180 डिग्री तक अगर, तो फिर साइन में रखोगे तो धनात्मक, और साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, कोसेक में रखोगे तो धनात्मक। बाकी और कोई से में रख दो तो ऋणात्मक वैल्यू आएगी। 90 से 180 के बीच का कोण मैंने वैसे ही सोच लिया कि 150 डिग्री, तो 150 डिग्री साइन में रखोगे ना, साइन 150 प्लस की वैल्यू आएगी आलोक, कोसेक 150 डिग्री प्लस की आएगी। पर इनके अलावा किसी में रख दिया ना तो माइनस की आया करती है, बता रखा है मैंने। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, टी से मतलब है टेन और उसका उल्टा कॉट,
मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का कोण 180 से आ गए 270 तक का। अगर आप टेन कॉट में रखते हो, यदि आप टेन कॉट में रखते हो तो वैल्यू कैसी आएगी? प्लस की। और किसी में रखोगे तो माइनस की आएगी। 180 से 270 के बीच का कोई भी कोण टेन कॉट में रखोगे तो पॉजिटिव, बाकी में रखोगे तो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट सी, सी से मतलब था कॉस और इसका उल्टा कौन? सेक। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का कोण कितना 270 डिग्री से आगे और 360 डिग्री तक 270 डिग्री से आगे 360 डिग्री तक अगर आप रखते हो, कहाँ? कॉस में और सेक में, तो कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। और किसी में रख दोगे तो नेगेटिव आएगी। तो ये मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम बच्चों को बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब इसका उपयोग करने से पहले, मतलब इसका उपयोग तो करा ही दिया मैंने, अब ऐसे बताया था मैंने साइन 200 डिग्री का, कॉस 200 डिग्री की, ये सब मैं सिखा चुका हूँ। अब उसी में एक अलग प्रकार के क्वेश्चन और हैं। आपसे यूं कहेगा, पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं कैसे, कि टेन थीटा बराबर 7/11 तथा थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन भी बोलते हैं, अनुपात भी बोलते हैं, फलनों के मान ज्ञात करो। फलन कौन थे बोले? थे साइन कॉस टेन, ऐसे मानो। तो टेन का मान तो 7/11 है, तुम तो बाकी के जो अन्य है ना 6, उनका मान ज्ञात करो। अन्य कौन कौन से? टेन के अलावा है तो सही 5 और बचे, मतलब कौन कौन सा? साइन, कॉस, कॉट, सेक और कोसेक, इनकी वैल्यू पूछ रहा है। टेन थीटा की इतनी है तो देखो कैसे निकाला करना, क्वेश्चन से बता देता हूं मैं। तो टेन थीटा बराबर 7/11 है, तो तुम एक त्रिभुज बना लिया करो साइड में, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज बना लिया। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब और बटे में आधार। ये तो लंब की जगह लिख दो और ये आधार की जगह लिख दिया। अब आपको कर्ण और ज्ञात करना है। कैसे करेंगे सुनो, तुम ना जानो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होए क्या ना होए? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर 7 पे स्क्वायर तो 49 और 11 पे स्क्वायर 121। कितनो आयो? कितनो? 9 और 1 10, 0, 4 2 6 और 1 7 और 1 170 के स्क्वायर का मान है। तो के तो आया √170। कर्ण की लंबाई √170 जमा दो हमें सब आगे। अब टेन को साइन कुछ भी निकाले, तीनों वजह है, तो सबसे पहले साइन थीटा चलेंगे। साइन थीटा होने को तो लंब बटे कर्ण होता है, तो 7/√170। पर चूंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में तो केवल कौन रहता है? धनात्मक, टेन। बाकी 4 है ना, टेन और कोट तो धनात्मक हैं, बाकी 4 कैसे रहते हैं? ऋणात्मक। कौन कौन? टेन और कोट के अलावा साइन, कोस, सेक, कोसेक, ये चारों ऋणात्मक हैं। कब? थर्ड में। तो ये कौन को मान निकाला हमने? साइन को। तो साइन तो थर्ड में कैसे हो? ऋणात्मक, तो ऋण को चिन्ह और लगाना हो तुम्हें, ठीक है। कहा साइन निकल गया। कोस थीटा होने को तो आधार
और बटे कर्ण पर चिन्ह लगाना है। थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन कैसे रहता है, सॉरी कॉस कैसे रहता है थर्ड में, माइनस का। साइन कॉस टेन का तो दे ही रखा है। अब कोट थीटा के पास जाओ। कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब 11/7। अच्छा, चूंकि कोट थर्ड में पॉजिटिव रहता है इसलिए इसको पॉजिटिव ही रहने दो। अब कौन सा बच्चा, सेक। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार √170/11। चूंकि सेक है तो सेक थर्ड क्वाड्रेंट कैसा, माइनस का। और एक बचा कोसेक थीटा। कोसेक, कोसेक कर्ण बटे लंब, तो अंडर में 170/7। चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड में कोसेक कैसा रहता है, माइनस का। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। आपको क्या करना है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेनी है पहले। देखो, आपको दे दिया जाए कि कॉस थीटा का मान 9/16 तथा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अन्य ज्ञात करो। अन्य कौन, समझ गए का? अन्य हो गए कोस के अलावा बचे 5, साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एक बात गौर फरमा लो, सही है 9/16। अगर मैं इसको 16/9 लिख देता हूं तो एक बात सिखाने के लिए लिखा है मैंने, 16/9 है ना, एक से ज्यादा हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में पहली दूसरी में मैंने बता दिया था आपको कि साइन और कोस का मान तो -1 से और 1 तक ही होता है। 9/16 तो 1 से ज्यादा है, साइन कोस का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है। टेन और कॉट -अनंत से +अनंत होते हैं। साइन और कोस तो -1 से 1 तक, मतलब 1 से अधिक नहीं होगी साइन कोस की वैल्यू, और -1 से कम, जैसे -2 -3 ये नहीं होगी। टेन कॉट का मान कुछ भी संभव है, -अनंत से +अनंत। अब बचा अगला सेक और कोसेक। तो सेक और कोसेक की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होती, बाकी कुछ भी संभव है। अब ये जो क्वेश्चन हमें हल करना है, हाँ मैं क्या बताने लगा था ना कि 16/9 जो है 1 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, जबकि साइन कोस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है। अब आगे सुनो आप, ये 9/16 हो गया, ठीक है। कोस थीटा बराबर 9/16 तथा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अन्य ज्ञात करो। ठीक, करते हैं, चलो। त्रिभुज बनाना आप, कोस थीटा बराबर 9/16, त्रिभुज बनाना। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार और बटे में
कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो ये भुजा और बच गई। इस भुजा को और ज्ञात कर लेते हैं ना, तो त्रिभुज की तीनों भुजा आते ही सभी के मान आ जाते हैं। तो तीसरी भुजा कैसे, तुम्हारे पास सूत्र है तो सही, 10वीं क्लास में पढ़ाया ना आपने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां आपके पास कर्ण की वैल्यू है 16, 16 का वर्ग 256 हुआ क्या, कितना होता है यानी 16 का वर्ग 225, 256 ही होता होगा ना, बराबर एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर 81। यहां से एल स्क्वायर बराबर 256 माइनस 81, 256 माइनस 81 कितने के बराबर, एल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अच्छा 256 में से अगर अपन 81 घटाते हैं तो एल स्क्वायर कितना बचा देखना जरा, 6 में से 1 जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, और 15 में तो 8 हो गए 7, और 175 बच गया। तो एल बराबर कितना, अंडर रूट 175। तो ये लंबाई आ गई अंडर रूट में 175। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। अब आप सबकी वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, कॉट थीटा की, सेक थीटा की और कोसेक थीटा की। चलो साइन थीटा की निकालते हैं। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, साइन थीटा की वैल्यू आएगी लंब बटे कर्ण अंडर रूट 175 बटे 16, अंडर रूट 175 बटे 16। और क्वाड्रेंट कौन सा है, चौथा, चौथे में साइन माइनस का। ठीक है, कॉस थीटा तो दे रखा है सवाल में 9 बटे 16। टेन थीटा लंब बटे आधार अंडर रूट में 175 बटे 9, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है लिखा हुआ है ना सवाल में, इसलिए तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, थीटा नहीं टेन थीटा कैसा रहता है फोर्थ में, नेगेटिव, तो माइनस का चिन्ह। ऐसे ही कोट थीटा कितना, ठीक है, तो कोट थीटा कितना आएगा, आधार बटे लंब 9 बटे अंडर रूट 175, 9 बटे अंडर रूट में 175। ठीक है, तो 9 बटे अंडर रूट में 175 जो है ये तो कॉट थीटा का मान। अब थीटा चूंकि फोर्थ में, तो फोर्थ में कॉट कैसा रहता है, नेगेटिव, नेगेटिव। ऐसे सेक थीटा कर्ण बटे आधार 16 बटे 9, और चूंकि क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में सेक कैसा रहता है, पॉजिटिव। अब कोसेक पा जाओ, कर्ण बटे लंब 16 बटे अंडर रूट में 175, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोसेक रहता है माइनस का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, आज यही चीज बताई जाएगी केवल, और इस पे आधारित ही सवाल आप कर लेना, मैं लिख दूंगा 2-4 सवाल। एक और ले रहा हूं बस मैं, आपको मान लो दे दिया जाता है कि टेन थीटा इक्वल टू माइनस 7 बटे और 13 दे दिया, टेन थीटा बराबर माइनस 7 बटे 13, तथा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अन्य के मान ज्ञात करो। थीटा
सेकंड क्वाड्रेंट में, अरे क्या करना है आपको कि टेन थीटा बराबर कितना है -7/13। त्रिभुज बनाओ। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब की जगह 7 और आधार की जगह 13। लंब की जगह 7 और आधार की जगह 13। तो ये ज्ञात कर लो कितना आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 149 प्लस 169। तो के स्क्वायर बराबर कितना बैठेगा, 9 और 9 18 8 और 6 और 4 10 और 11 और 2 218 आ गया। तो के बराबर अंडर रूट में 218। कर्ण कितना आ गया, अंडर रूट में 218। अब साइन थीटा निकालो, चाहे कॉस थीटा और टेन थीटा तो है ही दे रखा है, और कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान, ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 7/√218। साइन थीटा लंब बटे कर्ण 7/√218। अच्छा, ये तो साइन थीटा का मान वैसा आया। अब चिन्ह लगाएं तो थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भैया, सेकंड। सेकंड में तो साइन प्लस का ही देख लो, ये तो प्लस का रहेगा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 13/√218 है। कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में कॉस माइनस, टेन की तो दे रखी थी -7/13। कॉट की उल्टी उल्टी तो रे टेन की, और चिन्ह तो माइनस का आएगा, सेकंड है इसलिए। सेक कर्ण बटे आधार √218/13। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में सेक माइनस का। कोसेक कर्ण बटे लंब 218/7। क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कोसेक रहे प्लस को, इस तरीके से। तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने, और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, उनको कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर और 2/7 और थीटा है भाई सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। दूसरा है कॉस थीटा बराबर आपको दे देता मान लो 5/14 और थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तीसरा आपको दे दिया मान लो टेन थीटा बराबर -9/4 और थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपको दे दिया मान लो सेक थीटा बराबर -11/4 और थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां साइन का मान दे रखा है तो कोस टेन सेक कोसेक इन सबका निकालो, बाकी 5 का। कॉस का दे रखा है तो बाकी 5 का निकालो। ऐसे आपको एक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।